हमने सिलिशिया में देखा कि किस तरह से लोअर स्टेटा मतलब वेवर्स क्या कर रहे थे, रिवोल्ट कर रहे थे कॉन्ट्रैक्टर के विरोध में। अब हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ लिबरल्स, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थे वो किस तरह से रिवोल्ट कर रहे थे। तो चलिए अब हम लोग जर्मनी की तरफ चलते हैं। तो बेटा जर्मनी क्या था, छोटे छोटे बहुत सारे स्टेट में बटा हुआ था और बहुत बड़ा स्टेट जो मतलब कि किंगडम था वो किसका था बेटा, प्रूशिया का था, ठीक है ना। तो अब जर्मनी के जो लोग थे वो चाहते थे कि हम लोग एक यूनिफाइड नेशन बने जिसका नाम हम लोग जर्मनी रखेंगे और हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क के अंडर में आएंगे, जैसे लुईस 16 के समय हुआ था, नेशनल असेंबली ने किया था कि अब राजा के अधीन रह के ही लेकिन हमारा जो संविधान है उसको हम लागू कराएंगे, मतलब राजा अब संविधान के अंडर में रह के कार्य करेगा। वैसा ही कुछ डिमांड चाहते थे जर्मनी के लोग। अब चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो बेटा टाइम है 18 मई 1848। इस दिन क्या होता है कि 831 पीपल्स इकट्ठा होते हैं जर्मनी में और वो लोग क्या करते हैं सर, डिमांड करते हैं नेशन स्टेट की और वो लोग फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट पहुंचते हैं, जो एक जगह है बेटा वहाँ का, उस जगह का नाम है फ्रैंकफर्ट। चूँकि वहाँ पे कोई पार्लियामेंट है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता है, वहाँ पे एक बेटा क्या है, चर्च है, उस चर्च का नाम है सेंट पॉल। तो वो लोग जो फ्रैंकफर्ट एरिया है वहाँ पे एक सेंट पॉल चर्च है, उस चर्च के अंदर जाते हैं और उसी चेयर पर बैठ जाते हैं जाके और कहते हैं कि आज से ये हमारा पार्लियामेंट है और इस पार्लियामेंट का नाम रहेगा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, जबकि उसका रियल नाम क्या है, चर्च है वो, उसका नाम है सेंट पॉल चर्च, ठीक है ना। कितने लोग बेटा, 831 पीपल्स इकट्ठा हुए हैं और वो लोग किसके बिहाफ पे ये कह रहे थे ये सब, तो ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के नाम पे वो लोग कह रहे थे कि अब आज से हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा एक ड्राफ्ट हो, आज से हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन वहीं बैठ के लिखा गया, ठीक है। और ये लोग लिखने के बाद कहाँ पहुँचते हैं सर, प्रूशिया के राजा के पास कि सर हम चाहते हैं कि आप हमारे राजा बने और राजा के साथ साथ आप मोनार्क ऐसे हो जो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आते हो, मतलब आपको हमारे संविधान के अंडर में रख के कार्य करना होगा। अब कोई राजा ऐसा चाहेगा कि तुम राजा के हाथ को बांध दो, वो तो नहीं चाहेगा। और उस समय राजा कौन था, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ था। वो क्या करता है, तुरंत ना कह देता है और वापस जो विरोधी पार्टी था उसकी तरफ मिल जाता है, ठीक है ना। अब होता क्या है कि आर्मी को बुला के, पुलिस को बुला के इन लोग के रिवोल्ट को सप्रेस किया जाता है, डिसबैंडेड कर दिया जाता है, तो भाग जाते हैं, ठीक है। अब क्यों ऐसा नौबत आया कि लोगों को भागना पड़ा, क्यों बेटा, इस 831 पीपल्स में मेजॉरिटी में कौन थे बेटा, मिडिल क्लास। मैंने बोला ये रिवोल्ट किसका है, मिडिल क्लास का है। तो वो लोग माइनर जो लोअर स्टेट था उनका, जो कि वो लोग थे, उनके बारे में संविधान में बहुत अच्छा नहीं लिख पा रहे थे, उनके बारे में बहुत सारे राइट्स नहीं दिला रहे थे लोग। तो वो सब नाराज हो गए लोअर स्टेट वाले, कहे कि हम तो तुमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, संख्या कम हो गया इनका। अब इसके बाद जब ये प्रूशिया के राजा के जाते हैं तो वो क्या करता है, पुलिस को आर्मी बुला के डिसबैंडेड कर देता है। और वो कौन रहता है बेटा, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, नाम याद होना चाहिए, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ। इसके बाद हम लोग चलते हैं सर आगे। तो अब इसी बीच में हमको तुम्हारे एनसीईआरटी में समझाएगा कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द वुमेन्स। वुमेन्स बेटा क्या करेंगे, 1789 से ही क्या रिवोल्ट करी है फ्रांस में, और उनको रिवोल्ट का बेटा वुमेन्स राइट कब मिला पता है, 1946 में मिला हुआ है। आप सऊदी अरबिया की बात कर लो, 2015 में मिला है। समझ में आ रही बात, एक भारतीय एक ऐसा देश है जबकि संविधान बनते ही उनको क्या वुमेन्स राइट दे दिया गया था, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद अच्छा आपका एनसीईआरटी ये भी कहता है कि जब क्या हुआ वर्सलिस पैसलेस हो या कहीं पे भी जहाँ जहाँ पे क्या हो रहे थे, निर्णय लिए जा रहे थे, वहाँ पे महिलाओं का योगदान होता था, लेकिन उनको कोई सम्मान, कोई उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिला।